हेलो बच्चों, अगर आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप अगर एग्जाम देने वाले हैं 30 अप्रैल को, तो आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि टॉप टेन लिस्ट हमने निकाल के रखा है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस है कि आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं, इसको करके देखिए पहले कितने लोग लगा पाते हैं। आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा 5 सेकंड का। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये। अब इसमें पूछ रहा है एक बक्से का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यानी कि अपने को क्या निकालना है, बक्से का आयतन। बक्सा कौन से आकार का होता है? बक्सा ज़्यादातर घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ कैसे पहचानेंगे? अच्छा, ये नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग घन और घनाभ कैसे होता है। तो ये पहचानने के लिए अगर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर अलग अलग दी है तो इसका मतलब घनाभ है, और अगर ये घन होगा तो उसमें भुजा दी रहेगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए आयतन का सूत्र देखते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है? v बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी l इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई क्या है? 25 गुणे b क्या है? 15 गुणे h क्या है? 10। यानी जब आप 25, 15 और 10 का गुणा करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3750। यानी कौन सा सही है? तीसरा उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग करके बताइए। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज जरूर होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। देखो पहले 0 है फिर 3 है, यानी कि 0 में 3 जोड़ो। तो 0 में 3 जोड़ो तो क्या आया? 3। इसी तरह अब 3 में फिर 5 जोड़ना है, तो 3 में 5 जोड़ोगे यानी 2 बढ़ाते जाएंगे। 3 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा? 8। और उसके बाद फिर अब क्या करना है कि अगली संख्या जो आई है 8, अब इसमें जोड़ना है 2 और जोड़ के, यानी 8 में क्या जोड़ोगे? 7। तो 8 में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 15। यानी 8 में 7 जोड़ने पे आया 15। अब क्या करना है, अब की बार अपने को जोड़ना है 24, मतलब 9। 15 में अब की जोड़ना है 9, तो 15 में 9 जोड़ने पे क्या आएगा? 24। अब इसी तरह 24 में क्या जोड़ेंगे? तो यहाँ पे 9 जोड़े हैं, तो अब की बार क्या जोड़ेंगे? 24 में जोड़ेंगे 11। तो 24 में 11 जोड़ने पे क्या आएगा? तो 24 में जब 11 जोड़ोगे तो आएगा 35, यानी कि दूसरा उत्तर सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन यह है कि यदि a बराबर 4 तथा b बराबर -3 हो तो 1 + 2b अपान 2b + a का मान ज्ञात कीजिए। यानी a बराबर 4 दिया है, b बराबर -3 दिया है, तो 1 + 2b अपान 2b + a का मान निकालना है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले 1 लिखो +2 इंटू बी का मान -3 अपान 2 इंटू -3 + 4, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 1 - 6 बटे -6 + 4। अब देखो क्या होगा, -1 - 6 यानी कि -5 अपान -6 + 4। अब -6 + 4 करेंगे तो क्या होगा? -2। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा? 5/2। कौन सा उत्तर सही है? चौथा। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब इसको आप लोग ट्राई करिए, देखिए क्या आता है। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो इसका सलूशन यही होगा, पहला नंबर आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई बटे लगा समय, यानी कि क्या होगा? 100/5। तो 5 से 100 को काटोगे तो क्या उत्तर आएगा? 20। अब यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब इसको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 20 × 18/5। 5 से जब 20 को काटोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 18 × 4 = 72। 72 उत्तर आ जाएगा, 72 यानी कि चौथा उत्तर सही है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम 10 सम संख्या तथा प्रथम 10 विषम संख्या के योगफल का अंतर क्या होगा? चलो देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। तो इसका सलूशन होगा, पहले आप लोग ये पढ़े होंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n × n + 1, यानी कि क्या होगा? 10 × 10 + 1, यानी 10 × 11। 10 × 11 क्या हो जाएगा? 110।
10। ये हो गया 110 सम संख्याओं का योग। अब यहाँ पे हो जाएगा विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, यानी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 100। अब 110 में 100 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 10, यानी कि पहला उत्तर आपका सही है। एक ये होगा। और दूसरा, अगर आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका ये है कि जब कोई बराबर संख्या हो, जैसे 10 सम संख्या का योगफल और 10 विषम संख्या का योगफल जोड़ के फिर घटाना है, तो उसका उत्तर वही आएगा, यानी जितनी संख्या होंगी उतना ही उत्तर आएगा। अब चाहे इस तरह से लगा दीजिए चाहे उस तरह से, दोनों टेक्निक सही है। चलो अगली सवाल देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 126 है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी 3 क्रम से आने वाली सम संख्या है, उनका योगफल 126 है, तो सबसे कम वाली संख्या क्या होगी। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो मान लो पहली संख्या x है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या मानेंगे, दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी क्या होगी x + 4। अब इन सब का योगफल कितना है 126, यानी कि x + 2 + x + 4 बराबर 126। अब यहाँ पे क्या होगा 3x + 6 बराबर 126। 3x बराबर, अब 6 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो क्या होगा 120, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 120/3। 3 से 120 काटेंगे 40, यानी न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी 40। तीसरा ऑप्शन सही है। चलो अगले सवाल देखते हैं। अगली सवाल है 60 का 30%, यानी इसमें भाग देना है 300 का 3%। 60 का 30% भागे 300 का 3% का मान होगा, इसका मान निकालना है। तो पहले आप लोग ट्राई करिए। चलिए इसका सलूशन देखते हैं, इसका सलूशन क्या होगा। तो पहले निकालना क्या है 60 का 30%, तो 60 का 30% कैसे निकलेगा 60 × 30/100, यानी यहाँ 0 से 0 कट गया, कितना होगा 6 × 18 आ गया। अब उसके बाद 300 का 3% निकालो। अब 300 का 3% निकालने के 300 × 3/100, अब यहाँ 00 से 00 कट गया, कितना उत्तर आया 9 आया। अब 18 में 9 से भाग दे दो, कितना होगा 2, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कमीज के लिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ऐसी 8 कमीजें बनाने के लिए कितना कपड़ा लेना पड़ेगा, यानी अगर ऐसी 8 कमीज बनाना है तो कितना कपड़ा लेना पड़ेगा। तो क्या है 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे तो क्या होगा 1.75 मीटर हो जाएगा, 1.75 मीटर हो जाएगा। अब इसको 8 से गुणा करा दो, 1.75 × 8। अब जब इसका गुणा कराएंगे तो 14.00 आ जाएगा, यानी कि 14 मीटर। 14 मीटर पहला उत्तर सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो A, B, C तथा D के मान क्रमशः हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें कहा है कि मतलब चाहे जिस तरफ से जोड़ो समान आना चाहिए, योग उसका समान आना चाहिए। तो लास्ट वाले में देखिए तीनों दिए, पहले यही जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 11 4 15, यानी कि जब यहाँ 15 आ रहा है तो यहाँ वाली लाइन में भी 15 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए C का मान निकल जा रहा है। तो 5 3 8, अब 8 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, तो यहाँ पे 15 - 8, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी 7 क्या हो गया C का मान, 7 क्या हो गया C का मान, यहाँ C लिख लेते हैं। अब यहाँ जब C का मान आ गया तो यहाँ पे C के जगह क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ 7 2 जोड़ोगे इस वाली लाइन में, 7 2 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। अब 15 में 9 घटा दो तो आ जाएगा A का मान, तो 15 में से 9 जाएगा जब तो क्या होगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, यानी 6 क्या हो गया A का मान, ये हो गया A का मान। अब यहाँ पे क्या हो गया A का मान 6 हो गया। अब B का मान लाना है तो यहाँ 8 और 6 पहले जोड़ लो इस लाइन में, यहाँ पे 8 और 6 14, यानी कि B का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 15 तभी होगा। अब बचा D का मान 4 2 6, अब 6 में क्या जोड़ोगे 15 हो जाए, तो यहाँ पे 6 में 9 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, यानी D का मान 9 हो जाएगा। तो D का मान 9 हो जाएगा और B का मान 1 है, यानी कि A का मान 6, B का मान 1, C का मान 7 और D का मान 9। यहाँ पे कौन सा उत्तर सही है, यहाँ पे दूसरा उत्तर सही है। अब इस वीडियो की आ गई लास्ट सवाल। तो देखिए ये सवाल क्या है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी वह संख्या
जो अंकों 9, 7, 0, 4 तथा 2 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। ये तो बड़ी सिंपल है, लेकिन इस तरह की सवाल आती हैं तो ये बताना जरूरी है। आप ये ना समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, पहले 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, यानी 97,420। अब ये वाला उत्तर पहला उत्तर सही है।